हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग 2023 में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव के बारे में वर्णन करेंगे। देखते हैं त्रिकोणमिति से वो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमने गेस किया है, वो क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर देते हैं और आप लोग ना इस वीडियो को देखकर आप लोग ना वहाँ पे देख लीजिएगा अगर कहीं अटकेगा तब। क्वेश्चन शुरुआत है त्रिकोणमिति का 110 से। 110 क्वेश्चन में लिखा गया है साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान क्या होगा ये निकालने के लिए कहा गया है। साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान क्या होगा। लिखेंगे यहाँ P बराबर दिया है 12, H बराबर दिया है 13, तो हमें निकालना है, इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं B बराबर। तो B बराबर जो होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग H से लिखते हैं, लंब को P से लिखते हैं और B को किस से लिखते हैं, H से लिखते हैं। कर्ण को H से, लंब को P से और आधार को B से लिखते हैं। तो आधार बराबर B बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में क्या स्क्वायर, P स्क्वायर। H का मान दिया है 13 तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस P का मान है 12 तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 169 में 144 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 25। तो B का जो मान हो गया, B का मान कितना हो गया, 5 हो गया। B का मान कितना हो गया, 5। तो हम लोग को निकालने कहा गया है कि cos थीटा का मान क्या होगा, निकालेंगे। इसलिए cos थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है, B/H मतलब आधार बटा कर्ण। तो B का मान हमने निकाला 5, अब बटा कर्ण का मतलब H का मान हमने कितना निकाला, 13। उसके बाद पूछा गया tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। क्या होता है, P/B। तो P का मान है 12, अब बटा B का मान कितना दिया गया है, 5, तो हो जाएगा 12/5। अगला क्वेश्चन है 111। 111 में कहा गया है कि अगर cot थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको निकालने कहा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अब सेम इसी फॉर्मूला पर ये वाला क्वेश्चन को हम लोग ना डिराइव कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है a प्लस बी, ए और 1 प्लस साइन थीटा इस ग्रुप का है और 1 माइनस साइन थीटा देखिए इस ग्रुप का है। तो हम लोग कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे ए का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस फिर हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का मान दिया गया है 7 बटा कितना, 8, और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 64। तो हमने मान निकाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। 112 नंबर क्वेश्चन। 112 में कहा गया है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर 4/3 कहा गया है। तो आपको निकालने क्या कहा गया है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। निकालने कहा गया है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा। आपसे ये निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग tan थीटा से मान हर एक का मान हम लोग निकाल लेते हैं। चूंकि दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर दिया हुआ कितना, 4/3। तो हम लोग कहेंगे यहाँ जो है P इज इक्वल टू दिया गया 4, B इज इक्वल टू दिया गया 3। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से
h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्या स्क्वायर बी स्क्वायर, p के जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 9 हो जाएगा 25। अब 25 का रूट हम लोग कह सकते हैं h इक्वल टू कितना हो गया 5। अब जो मान कहा गया उसको हम लोग रख देते हैं, चूंकि कहा गया है आपको 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस में क्या कहा गया है 2 कॉस थीटा। मान रखते हैं 3 गुना साइन थीटा का मान होता है p बटा h, तो p का मान हम लोग कहेंगे दिया गया है 4, अब बटा h का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 5, प्लस 2 गुना cos थीटा का मान होता है b बटा h, cos थीटा का मान क्या होता है b बटा h, तो b का मान दिया गया है कितना 3 बटा h का मान कितना दिया गया है 5, और ये हमारा हो जाएगा मेन बटा, कौन बटा मेन बटा, और मेन बटा के सामने हम लोग दे देंगे बराबर, फिर तो वही ना 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा का मान हमने रखा 4 बटा 5 प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम माइनस रखेंगे, और 2 इंटू और कॉस थीटा का मान रखा 3 बटा हमने कितना रखा 5, हम लोग 4 तिया हो जाएगा ऊपर में 12 बटा 5 प्लस 3 दूना हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा मेन बटा। मेन बटा के सामने क्या देते हैं बराबर का निशान, फिर 4 तिया 12 बटा कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 दूनी 6 बटा कितना हो जाएगा 5। ऊपर वाला का एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 12 एकम 12 प्लस हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा मेन बटा। मेन बटा के साथ नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा कितना 6, 5 से 5 को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर में हो जाएगा 12 6 18, नीचे 12 में से 6 गया 6, 6 तिया हो जाएगा 18, इसलिए हम कहेंगे उसका मान कितना निकल कर आ गया 3 निकल कर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 113, कितना क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 113 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बटा 12 दिया गया, सेक थीटा बराबर SEC, सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा कितना दिया है 12, तो आपसे पूछा गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग कहते हैं यहाँ जो है वो दिया गया है सेक थीटा का मान होता है h, क्या चीज h बटा b, तो h बटा h हो जाएगा 13, b हो जाएगा कितना 12, इसलिए अगर आप p निकालिएगा ना तो p निकल कर कितना आ जाएगा 5, आप निकाल लीजिएगा, हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो कहा गया है cos थीटा प्लस में क्या चीज साइन थीटा, कहा गया आपसे निकालने के लिए cos थीटा प्लस में क्या चीज साइन थीटा। cos का मान होता है b बटा h, b का मान 12 बटा h, h का मान कितना है 13, साइन का मान होता है p बटा h, तो p का मान दिया है 5 बटा h, h का मान कितना दिया है 13, आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 13, 13 एकम 13 तो 12 प्लस ये हो जाएगा कितना 5, तो हो जाएगा 12 5 17 बटा आंसर कितना हो जाएगा 13। ये था क्वेश्चन नंबर आपसे 113, कितना था 113। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। 114 में कहा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और उसके बाद माइनस में कहा गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप इसका हल निकालिए, इसका क्या करिए मान निकालिए कि इसका मान कितना होगा। तो हम देखते हैं इसका मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू tan 45 का मान कितना 1, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, cos 30 किसके बराबर होता है, तो cos 30 जो होता है साइन 60 के बराबर होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, cos 30 का भी मान हो जाएगा √3 बटा 2, इसका क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान अभी हम बोले √3 बटा कितना 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 बटा 4 माइनस 3 बटा 4 प्लस, प्लस से माइनस कैंसिल, आंसर हो गया 2 गुना 1, आंसर कितना हो गया 2, आंसर कितना हो गया 2।
आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 113 के बाद 114 हो गया, हम लोग आते हैं 115 की ओर। 115 वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन आते हैं 115, किसकी ओर आते हैं? 115 115 में क्वेश्चन कहा गया साइन 60 डिग्री, कितना है? साइन 60 डिग्री इनटू में कहा गया है कॉस 30, क्या कहा गया? कॉस 30 डिग्री। उसके बाद है माइनस में कहा गया है कॉस 60 डिग्री, क्या कहा गया? कॉस 60 डिग्री इनटू कहा गया साइन में कितना डिग्री? साइन कहा गया 30 डिग्री। साइन कितना कहा गया? 30 डिग्री। आप ना सभी का मान रखकर ना हल कर सकते हैं, एकदम इजी है क्वेश्चन। फिर भी देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। कहा गया है साइन 60, साइन 60 का मान हो जाएगा √3 बटा कितना? 2। साइन 60 का मान हो जाएगा √3 बटा 2। उसके बाद cos 30 का मान हो जाएगा अभी कितना? √3 बटा 2 माइनस cos 60 का मान 1 बटा 2 गुना साइन 30 का मान 1 बटा 2। इसका आंसर हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 1 1 हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना? 1, 3 में से 1 गया 2 बटा आंसर 2 दूना 4, तो हो जाएगा आंसर 1 बटा 2। कितना हो जाएगा आंसर इसका? 1 बटा 2। 115 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के पास। कितना आते हैं? क्वेश्चन नंबर 116। वीडियो चल रही हो? चलिए वीडियो ना बिल्कुल चल रहा है। 116 में क्वेश्चन कहा गया कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद कहा गया कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर कहा गया 60 डिग्री। अब इसका मान ना निकालिए, इसका क्या निकालिए? इसका मान निकालिए। अपना सभी का मान जानते हैं, किस एंगल पर tan और cot का मान बराबर होता है? बताइए किस एंगल पर tan और cot का मान बराबर होता है? तो आंसर आ रखेगा tan 45 डिग्री पर। किस पर? 45 डिग्री पर tan और cot का मान क्या होता है? बराबर। सेम उसी प्रकार sin और cos किस एंगल पर बराबर होता है? तो 45 डिग्री। किस पर? 45 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे cot 45 का मान हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक 30, किसका? कोसेक 30, और कोसेक 30 किसका उल्टा होता है? साइन 30 का, तो साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, तो इसका हो जाएगा उलट देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 किसका उल्टा? तो कॉस कह सकते हैं 60 का। सेक 60 किसका उल्टा? कॉस 60 का, और कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2, तो इसका हो जाएगा 2 का क्या चीज? स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 1 सॉरी इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, तो माइनस के साथ प्लस कैंसिल, 4 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। 116 हो गया ना। आते हैं 117 की ओर। किसकी ओर? 117 क्वेश्चन में कहता है मान ज्ञात करिए। क्या निकालिए? मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको है आपके सामने 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर आपको मिलेगा 45 डिग्री बटा क्या लिखा गया है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या है? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आगे आते हैं, सभी का मान रख लेते हैं। 5 का हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, इसका क्या से होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है सेक 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर आई इंटू यहाँ साइन स्क्वायर क्या चीज?
साइन स्क्वायर एंगल 30 प्लस कॉस स्क्वायर एंगल कितना 30। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। कब? जब एंगल का मान दोनों जगह क्या रहे सेम और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। तो देखिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल का मान क्या है सेम, इसलिए उसका मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। एकदम प्योर एकदम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो हम लोग करेंगे 5, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये फिलहाल बटा को हटा देते हैं। आगे हो जाएगा 5 एकम 5 बटा कितना 4 प्लस 4 चौका 16 बटा कितना 3 माइनस 1 बटा कुछ नहीं तो 1। आगे आते हैं, आगे हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा 4 3 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा कितना 12। तो 4 तिया 12 तो 5 तिया हो जाएगा 15 प्लस 3 चौक 12 तो 16 चौक 64 और 1 से करेंगे भागा तो 12 में 12 से काटेंगे तो 12 एकम हो जाएगा कितना 12 माइनस में। आगे देखते हैं इसके सामने माइनस प्लस 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 एक साथ 4 5 और हो जाएगा 9 और 6 1 हो जाएगा 7 माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा 12। 9 में से 2 गया हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया बचेगा 6 बटा कितना 12। आपको आंसर मिलेगा 67 बटा कितना आएगा आंसर 12। 67 बटा आंसर कितना आएगा 12 आएगा। आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो तो फिलहाल सही ही आ रहा है। 115 हम लोग पढ़े, 116 पढ़े, फिर पढ़े 117। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 118 की ओर। 118 प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में कहा गया है पाई का मान दे दिया आपको 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है कितना 180 डिग्री। और ऐसे हम लोग वृत्त पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या पढ़ेंगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14। पाई एक कौन संख्या, पाई एक कौन संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 कौन संख्या, परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 118। 118 में कहा गया है पाई का मान 180 डिग्री है, तो क्या कहा गया है साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस आपसे कहा गया है टेन स्क्वायर पाई बटा कितना 6 माइनस में कहा गया है कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बटा कितना हो जाएगा 2। इसका मान निकालिए। चलिए हम लोग रखते हैं साइन स्क्वायर पाई का मान कितना 180 बटा कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर पाई का मान 180 बटा कितना 6 माइनस हो जाएगा क्या चीज कॉस स्क्वायर पाई का मान 180 बटा कितना हो जाएगा 2। आगे करते हैं साइन स्क्वायर 180 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 60 बार में। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 180 बटा 6 कितना हो जाएगा 6 × 18 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कितना डिग्री 90 डिग्री। चलिए आगे साइन 60 का मान होता है √3/2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 30 टेन 30 का मान होता है 1/√3 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस कॉस 90 का मान होता है 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। आंसर 4 तिया 12 4 तिया 12 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12 1 चौक 4 आंसर हो जाएगा आपको 9 4 13 बटा आंसर क्या हो जाएगा 12 13 बटा आंसर क्या होगा 12। ये क्वेश्चन नंबर था 118। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में कहता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े थे कितना प्रकार का होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह 6 तरह का साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो वही ना हम लोग का ना पाई का मान 45 डिग्री का मान रखना है सब पर लो निकाल देना है। तो लिखते हैं 119 में 45 डिग्री पर कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात किस पर 45 पर। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2
उसके बाद cos 45 का मान हो जाएगा हमारा 1/√2, उसके बाद tan 45 का मान हो जाएगा 1, cot 45 का मान हो जाएगा 1, उसके बाद sec 45 किसे किसका उल्टा cos का, तो √2 चला जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचे, और उसके बाद cosec 45 कोसेक किसका उल्टा साइन का, तो साइन का √2 चला जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा कहाँ नीचे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 119। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर जो क्वेश्चन है ना एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। देखते हैं 118 के बाद 119 आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 की ओर 120 लगे रहिए। 120 देखिए ध्यान से 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 कहा गया है tan a + b = √3। क्या दिया है, tan a + b बराबर दिया है √3। और क्या दिया है, और कहता है tan a - b बराबर दिया है आपको 1/√3। क्या दिया है, 1/√3। तो कहता है आपसे एंगल a और b का मान निकालें। क्या निकालिए, a और b का मान बताएं, a और b का मान बताएं, a और किसका मान, b का मान। चलिए देखते हैं हल। चूंकि दिया है क्या चीज, tan a + b बराबर दिया है √3, और ऐसा क्वेश्चन को आप लोग ना इजी से बना सकते हैं, एकदम इजी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है tan ना, तो हम लोग ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे कि जैसे ये tan से tan ना समाप्त हो जाए। तो इधर हमने tan लिखा ना, तो हम लोग इधर tan लिखे हैं, तो इधर भी क्या लिखेंगे, tan ही लिखेंगे। देखिए ध्यान से, इधर हमने लिखा क्या चीज, tan। क्या लिखा, tan। पहले से लिखा है क्या चीज, a + b। क्या लिखा हुआ है, a + b। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है tan, तो हम भी यहाँ के बराबर इधर लगा देंगे क्या चीज, tan लगाएंगे। लेकिन tan कितना डिग्री का मान होता है, √3। हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का √3। तो tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो बचा a + b बराबर आपको कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 1। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1। फिर एक बार और दिया इक्वेशन आपको, चूंकि दिया हुआ है क्या चीज, tan a - b। क्या दिया हुआ है, tan a - b बराबर आपको दिया हुआ है 1/ कितना, √3। सेम वही पोजीशन यहाँ करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है tan a - b। अगर इधर tan, तो हम लोग इधर भी क्या लगा लेंगे, tan ही लगा लेंगे। तो हो जाएगा 1/√3 किसका मान होता है, tan किसका मान, तो 30 डिग्री का मान। किसका मान, 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, तो हो जाएगा a - b बराबर आपको हो जाएगा कै डिग्री, 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग पा चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण नंबर 1 एवं 2 से लिखेंगे a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये प्लस के साथ ये माइनस हो गया कैंसिल, तो a हो जाएगा कितना, a 2a, और 60 30 कितना हो जाएगा, 90। तो हम a मान निकालेंगे तो 90, ये 2 गुना करा, इधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं a = कितना हो गया, 45 डिग्री। जब a का मान निकाल लिए हैं, तो हमको a के साथ साथ किसका मान पूछ रहा है, b का मान। तो हम लोग एक समीकरण 1 में a का अगर मान अगर रख दें तो b का मान प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि a + b नहीं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण किसमें, 1 में a का मान क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 में a का अगर मान हम लोग रखते हैं तो लिखेंगे a + b बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। a + b बराबर 60 डिग्री। a का मान है कितना, 45, प्लस b का मान हमें निकालना है बराबर 60। तो b = हो जाएगा 60 डिग्री, और ये प्लस उधर जाएगा किसमें, माइनस में। तो b बराबर 60 में से 45 गया, आंसर बचा कितना, 15। तो हमारा b का मान आपने निकाल लिया।
ये था क्वेश्चन नंबर 120। एकदम ना कर सकते हैं, एकदम ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 120। सेम उसी प्रकार 120 के बाद है क्वेश्चन नंबर 121। कितना है? 121। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 121 देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? 121 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आप साबित करिए, क्या करिए? साबित करिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 48 इंटू tan 23 इंटू में कहा है tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री। tan 67 डिग्री आपको क्या दिखाना है? एक दिखाना है। मतलब आप साबित करिए कि आप LHS से जब चलिए ना तो आपको RHS में किसके बराबर हो जाए? एक के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? आपके एक के बराबर हो जाए। ये देखिए, तो हम लोग चलते हैं LHS से। LHS में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? tan 48 डिग्री इंटू में tan कितना डिग्री? 23 डिग्री इंटू में क्या लिखा हुआ है? tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को एंगल मिलाना पड़ेगा कि कौन दो एंगल का मान 90 के बराबर हो रहा है। कौन दो एंगल का मान किसके बराबर हो रहा है? 90 के बराबर। तो देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ 48 और यहाँ पे लिखा हुआ 42। देखिए, तो ये वाला एंगल, ये वाला जब एंगल को हम लोग जोड़ रहे हैं तो देखा जा रहा है कितना बना रहा है? 90। कितना? 90। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब जोड़ रहे हैं तो देखिए क्या बना रहा है? 90। क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा गुना में cot थीटा, दोनों का गुणनफल किसके बराबर? एक के बराबर। tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot और दोनों का गुणनफल किसके बराबर? और यही रूल को ना हम लोग यहाँ पे ना अपना सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर लेना, पहले सजा लेते हैं। लिखा हुआ है tan 48, इसको ले आते हैं tan 42, पहले से लिखा है tan 23 और यहाँ लिखा है tan कितना डिग्री? 67 डिग्री। अब क्या कर लेते हैं, किसी एक को रहने देंगे, दूसरे को चेंज करेंगे। एक को रहने देंगे, दूसरे को चेंज करेंगे। tan 48 डिग्री, इसको रहने दिया, इसको चेंज कर लेते हैं। तो tan का ही tan लिखेंगे और 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 पहुंच जाए? कितना? 42। तो हम लोग घटा लेंगे कितना डिग्री? 48 डिग्री घटाएंगे तब ना 42 आएगा। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। उसी तरह हम लोग इसको रहने देते हैं tan 23 और इसको ना हम लोग चेंज करते हैं। तो tan को tan ही लिखेंगे और 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाए? तो हम लोग कितना घटाएंगे? 23 घटाएंगे। आगे ये हो जाएगा tan आपको 48, tan 90 माइनस थीटा, हम लोग पढ़ेंगे चेंज रूल। tan बदलता है किसमें? cot में। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot। थीटा के जगह पे कितना डिग्री? 48 डिग्री। उसी तरह tan हो जाएगा 23, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो cot थीटा जगह पे कितना डिग्री? 23 डिग्री। चलिए ध्यान से, अभी हमने पढ़ा कि tan का उल्टा अगर cot हो और दोनों गुणनफल में रहे तो tan का उल्टा cot है, दोनों गुणनफल में है तो उसका मान किसके बराबर? एक के बराबर, क्योंकि एंगल का मान मिल रहा है। गुना tan का उल्टा cot, दोनों गुणनफल में एंगल भी मिला, उस कितना? एक। एक गुना एक कितना हो गया? यही ना हमें लाना है। बराबर में क्या चीज? RH। वीडियो लंबी हो रही है, प्लीज़ इस वीडियो को ना आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ना सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए ना देखते हैं कल